भागने की आवाज इधर से आ रही है, इस तरफ। अरे बाप रे, बहुत कितने। हाँ फ्रेडी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, वहां पे कुछ है। My God. ये ऐसे नहीं मानेंगे। फ्रेडी से टक्कर। अरे ये तो यश है, सौरभ का 5वां दोस्त, जिसे ढूंढ रहे थे उसी की लाश मिली। हाँ फ्रेडी, हमें लग रहा था कि ये यश अपने दोस्तों का खून करके भाग रहा है, लेकिन ये तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखो फ्रेडी, ये इसकी पीठ में यहाँ पीछे से गोली मारी गई है, और एक गोली यहाँ किडनी के पास। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सारे खून कर कौन रहा है? सर आई। सर सीआईडी ऑफिसर साहब से मिलना है। मैं बाद में बात करता हूँ, बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर सौरभ का इलाज आप ही करते हैं? हाँ, कई सालों। ये दवाइयाँ आप ही ने सौरभ जी को प्रिस्क्राइब की थी? जी हाँ। क्या बीमारी थी सौरभ को? डिप्रेशन, बेचैनी, टेंशन लेना। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल एक फार्म हाउस में हमें सौरभ की लाश मिली। लाश? कैसे हुआ? पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी सिर्फ इतना पता चला है कि उसकी मौत गोली लगने की वजह से। गोली चलाई गई उस पर? सिर्फ उनका ही नहीं, उनके 4 दोस्तों का भी खून हुआ, और हमें शक है पहले उन्होंने उन चारों की जान ली, फिर अपने आप को भी मार दिया। मुझे नहीं लगता कि सौरभ ने किसी का खून किया होगा। मैं कई सालों से उसका इलाज कर रहा हूँ और उसकी हालत में काफी सुधार था। लेकिन पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन उससे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि इंसान उस बीमारी में किसी का खून कर दे। उसकी दवाइयों का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं था। लेकिन सर वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। छोड़ने नहीं चलोगे? अरे यार, अंदर तुम कुछ कह रहे थे, फिर एकदम से चुप हो गए। क्या बात है? जरा खुल के बताओ। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा था सर। देखो, सौरभ के बारे में जो कुछ भी जानते हो मैं बता दूं। देखिए सर, मुझे ये सब मामले में मत घसीटिए सर। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी एक बूढ़ी माँ है सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये मेरा वादा है। जो कुछ जानते हो सच सच बता दो। घबराओ मत, आओ, बता दो सब कुछ। क्या जानते हो? सर देखिए सर, सौरभ जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी सर, उनका गुस्सा था सर। उनकी प्रॉब्लम हाइपरटेंशन और डिप्रेशन नहीं था सर, सबसे बड़ा वीक पॉइंट उनका था गुस्सा सर। वो उस पर काबू नहीं कर पाते थे सर। तुम्हारे सामने कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ सर, एक बार हुआ था सर।
हमारे यहाँ के एक पेशेंट पे उन्होंने हाथ उठा दिया था सर। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा सर उनका नंबर था और वो बीच में घुस गया सर। इतनी सी बात के लिए उन्होंने किसी पर हाथ उठा दिया? हाँ सर। लेकिन आपके डॉक्टर साहब ने हमें ये बात बताई नहीं, क्यों? सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता सर। ठीक, अब जा सकते। थैंक यू सर। सौरभ जी को गुस्सा बहुत आता था। सारे सबूत भिजवा दिए ना? हाँ सर। चलो सीधे ब्यूरो चलते हैं। हाँ भाई, क्या हाल? अरे सर आप यहाँ? क्यों चौंक क्यों गए यार? अरे तुम्हारी मदद कर रहा हूँ यार केस में, यहाँ नहीं आ सकता क्या? अरे सर मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, वो मैं मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताओ कि तहकीकात करने के बाद तुम लोग किस नतीजे पर पहुंचे अब तक? सर देखने से तो यही लगता है कि सौरभ ने अपने दोस्तों का खून किया और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। कुछ ही घंटों में केस सॉल्व कर दिया हमने। कुछ ही मिनटों में बेवकूफ बन गए आप लोग। क्या कहना चाहता है? मैं जो कहना चाहता हूँ दया, वो तुम्हें वहाँ चल के दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। यही जगह है ना जहाँ पर सौरभ की लाश थी? हाँ सर, यहाँ पे। हाँ। सौरभ बन जा। यानी कि मैं मर जाऊं? डॉक्टर साहब मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अरे यार ये आदमी हमेशा उल्टा ही क्यों सोचता है? फिर मैं तुझे मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ फ्रेडी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस सोफे पर जैसे सौरभ की लाश मिली थी वैसे जाकर के बैठ जा। सौरभ बैठा हुआ नहीं था, लेटा हुआ था। लेटा हुआ था तो ठीक है, तुम लेट जाओ। ऐसे ही लेटा हुआ था दया? ये पैर ऐसे ऊपर, हाँ, और गर्दन ऐसे पीछे पीछे की तरफ। ओह। और दया, अगर किसी इंसान को अपने आप को गोली मारनी होगी तो स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना पड़ेगा। खड़े, आगे की तरफ झुक। अरे क्या मुसीबत है डॉक्टर साहब? अरे मुसीबत कुछ नहीं है, जो कह रहा हूँ कर, आगे झुकना। कैसे झुकूं? अटक जाऊंगा। अरे पैर नीचे कर यार। हाँ। ऐसे ऐसे, ये। अब जैसे सौरभ ने अपने आप को गोली मारी थी ना, वैसे गोली मार। लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। सौरभ लेफ्ट हैंडेड था। नहीं, सौरभ राइट हैंडेड था। वो राइट हैंडेड था, ये आपको कैसे पता चला? दया, मैंने सौरभ का ड्रिंक का ग्लास अच्छी तरह से चेक किया है। उस पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सौरभ के, वो सब राइट हैंड के। इसलिए मैं कहता हूँ कि सौरभ राइट हैंडेड था। ऐसे कोई आदमी अपने आप को गोली मारेगा इस तरीके से बैठ करके, तो खोपड़ी से खून के छींटे जाएंगे वहां, इस तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ तो खून के छींटे नहीं हैं, खून के छींटे हैं वहां, पीछे की तरफ। और वो तभी जा सकते हैं जब आदमी ऐसे लेटा हो और कोई उसे यहां से गोली मारे। पैरों से। सौरभ की लाश यूं पड़ी हुई थी। अब दया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान को ऐसे लेट करके अपने आप को गोली मारते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है सौरभ ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका भी खून किया गया है। बिल्कुल, सौरभ का खून ही हुआ है और किसी ने उसे तब गोली मारी है जब वो ऐसे पैर फैला करके आराम से सो रहा था। अभिजीत,
सौरभ और यश के जूतों में मिली मिट्टी मैच नहीं करती है, अलग अलग है। मतलब यश का भी खून सौरभ ने नहीं किया है, वो नहीं कोई और ही है। फार्म हाउस में जो बाल मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। ये बाल किसी लड़की का है। वाह कारिका जी वाह, आप कुछ ना कुछ नया मोड़ लेके आती है केस में, कैसे कर लेती है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते न, क्या कारिका जी आप कुछ समझाती क्यों नहीं है? अरे मैं क्या, अच्छा छोड़िए, क्या क्या पता चला इसे डीएनए रिपोर्ट से? ये लड़की का डीएनए उन 5 मरे हुए लोगों में से एक आनंद के डीएनए से मैच करता है। आनंद के डीएनए से? यानी उसकी कोई रिश्तेदार? आनंद की तो सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, उसकी बहन निशा। निशा? लेकिन सर जब निशा ब्यूरो में आई थी तब उसने बताया नहीं था कि वो भी फार्म हाउस गई थी। अपराधी अपने आप तो बोलेगा नहीं कि मैंने अपराध किया है, उससे सच उगलवाना पड़ता है। हाँ? अरे कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। अरे तुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग गए थे, कितना मजा आया था। वो सब लोग इस बार भी आ रहे हैं ना? पक्का? ओह वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे हाँ पापा, तुम लोग पहुंचो, मैं बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। कहाँ जा रही निशा जी? पहले 2-4 बातें हमसे कर लीजिए, फिर हम भी चलते हैं पार्टी में। पार्टी? व्हाट नॉनसेंस। हम तो सेंस में है मैडम, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप अपने होश खो बैठी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको देख के लगता नहीं है कि आपको आपके भाई की मौत का दुख है? ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी करने जा रही हैं। देखिए, ये मेरी निजी जिंदगी और मेरी निजी जिंदगी में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस बात से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मैडम, लेकिन अगर आप किसी और की जिंदगी के साथ खेल खेलेंगे तो हमें जरूर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने किया क्या है? सबसे पहले आपने हमसे झूठ बोला है कि आप उस रात सौरभ के फार्म हाउस में नहीं थी। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्यों झूठ बोलेंगे ये आप बताइए, क्योंकि अगर हमने साबित कर दिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बोलिए बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। हम समझते हैं कि मुंह से सच निकलने को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आपके पास सबूत क्या है इसका? फोरेंसिक रिपोर्ट है हमारे पास जो साफ साफ साबित करती है कि आप उस वक्त फार्म हाउस में थी। अगर आपको वो रिपोर्ट देखनी है, चलिए हमारे साथ ब्यूरो। हाँ, मैं उस दिन फार्म हाउस गई थी, लेकिन इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमें सब कुछ पता चल चुका है निशा जी, आपके भाई के साथ आपकी बनती नहीं थी, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था और उसकी मौत के बाद आपका रास्ता साफ हो गया और प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। हाँ, ये बात सच है कि मेरी और आनंद की बिल्कुल नहीं बनती। तो फिर आप वहां फार्म हाउस क्यों गए? क्योंकि सौरभ और बाकी लोगों ने मुझे फोर्स किया, कहने लगे कि इतने सालों के बाद मिल रहे तो तुझे आना ही होगा। मैं गई जरूर थी, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद ही वहां से निकल गई। क्यों? क्योंकि उस रात आनंद और मेरा झगड़ा हुआ था और मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने वहां से जाना ही जरूरी समझा। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं डर गई। मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगी तो आप लोग उल्टा मेरे ऊपर ही शक करने लगेंगे। वहां से निकलने के बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं घर पे आकर सो गई थी। वाह, बहाना अच्छा बनाया ताकि किसी गवाह की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आपको ब्यूरो में रहना पड़ेगा। तारिका। हाँ सर। ये देखो। खून की छींटे सर? नहीं नहीं तारिका, ये खून की छींटे नहीं है, ये ऊपर से टपकी हुई खून की बूंदें हैं। मतलब? छींटे अगर होते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं, लेकिन ये ऊपर से टपकी हुई खून की बूंद है। मुझे लगता है वो बच्चा उस हॉल में आया होगा
और किसी चीज से या किसी लाश से टकरा के गिर गया होगा, और ये केन भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गई होगी, और खूनी के कहीं कोई जख्म होगा जिसमें से खून टपक रहा होगा। खूनी बाय द वे इस केन के पास आया और उसके जख्म में से 2 बूंदें खून की टपक के यहां लग गई। हम इस खून को चेक कर लेते हैं जैसे बाकी के खून का सैंपल लिया था, फिर मैच करके देखेंगे आखिर ये खून है किसका। ये देखो तारिका, ये उन 5 लोगों के ब्लड का सैंपल है, और ये खून है जो इस केन पे लगा हुआ था। एक काम करो, अपने रिकॉर्ड में चेक करो कि किसी से मैच होता है क्या। हेलो अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब, छड़ी पे जो खून मिला था क्या पता चला उसके बारे में? अभिजीत, ये खून उन 5 मरने वालों में से किसी का भी नहीं है। फिर तो निशा का ही होगा। नहीं, निशा के खून से भी मैच नहीं होता। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक करके देखा? वो भी देख लिया, लेकिन रिकॉर्ड में किसी से मैच नहीं हो रहा है। कमाल है, सौरभ को खूनी समझ रहे थे, वो खून ही नहीं निकला। निशा भी बेकसूर है, तो फिर खूनी है कौन? एक बात तो पक्की है कि इन 5 में से किसी ने भी किसी को नहीं मारा और ना ही किसी ने आत्महत्या की है। सर, जिस किसी ने भी ये किया है उसे पहले से मालूम था कि ये 5 दोस्त उस फार्म हाउस में एक ही छत के नीचे मिलने वाले थे। मगर इन 5 को क्यों मारा? 5 को क्यों मारा? ऐसे भी क्या दुश्मनी? सर, ये 5 कॉलेज के टाइम के दोस्त थे सर। मतलब जो कुछ भी हुआ कॉलेज में हुआ, पर अब इन 5 की मौत के साथ वो राज भी दफन हो गया। सर, सौरभ के माता पिता। नमस्ते। माफ कीजिए, हम आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं। बात यह है कि आपके बेटे के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। क्या आपके बेटे का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत शांत स्वभाव का था सर वो, किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करता था वो। अच्छा ये बताइए कि आपका बेटा सौरभ डॉक्टर मुकेश के पास इलाज के लिए जाता था? जी हाँ। लेकिन क्यों? अपने चिड़चिड़ेपन, टेंशन और नींद ना आना, इसके लिए। मगर बचपन से वो ऐसा नहीं था सर। मुझे आज भी याद है, वो कॉलेज की आखिरी दिन वाली पार्टी की रात थी। बस उसी रात से वो ऐसा हो गया। क्या हुआ था उस रात को? पता नहीं सर, बस पार्टी से आया और सीधा ही अपने कमरे में चला गया। 3 दिन तक वो बाहर नहीं आया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने डॉक्टर मुकेश की मदद ली। उनसे हमारे घरेलू संबंध है। बाद में वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। ये सब उसके कॉलेज के दोस्तों की वजह से हुआ। मैंने उसे मना किया था, उसने मेरी बात मानी और उनसे अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। तो फिर वो उनके साथ फार्म हाउस क्यों गया था? वो उसके दोस्त आनंद का फोन आया था, बोला बहुत साल के बाद मिल रहे हैं तो आ जाओ, और वो गया। फिर लौट के वापस नहीं आया। पूर्वी, जरा इन्हें छोड़ा ना। सर, इन 5 के साथ जो कुछ भी हुआ उस फार्म हाउस में, उसका संबंध कॉलेज के आखिरी दिन वाले पार्टी से ही है सर। हाँ तभी कुछ तो हुआ है। दया, पता लगाना पड़ेगा इन 5 के बारे में, पता लगाना पड़ेगा इनके अतीत के बारे में। तभी पता चल जाएगा क्या हुआ था उस रात को।